ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं, तो अपने मुश्किल अतीत को पीछे छोड़ देना शायद आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होता है। और वृषभ लग्न वालों, ये जो आने वाला हफ्ता है 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का, ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि कब धैर्य रखना है और कब तेजी से कदम उठाना है। हफ्ते की शुरुआत खासकर पैसों के मामले में एक सुनहरी खिड़की खोल रही है। यहां आपको बिना देर किए मौके को पकड़ना है और फिर हफ्ते का बीच का हिस्सा आपकी जिंदगी में एक ऐसी एनर्जी ला रहा है जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी और आपके रिश्तों को एक नई दिशा देगा। तो चलिए, इसी गहरी सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी इस हफ्ते की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है। देखते हैं कि ग्रहों की चाल आपके लिए यानी वृषभ लग्न वालों के लिए इस हफ्ते क्या खास संभावनाएं, क्या अवसर और क्या सावधानियां लेकर आ रही है। याद रखिएगा, ये राशिफल आपके लग्न पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देखकर इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस हफ्ते की पूरी कहानी दो बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के इर्द गिर्द घूम रही है। ये दो ग्रह आपकी जिंदगी के दो सबसे जरूरी हिस्सों को सीधे तौर पर अफेक्ट करने वाले हैं। इसलिए इस हफ्ते की जो मेन थीम है वो है आर्थिक अवसरों से व्यक्तिगत जुनून की ओर एक शक्तिशाली बदलाव। सबसे पहला और बड़ा बदलाव 24 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। इस दिन मरकुरी यानी बुध ग्रह, जो हमारी बुद्धि, हमारी बातचीत और हमारे व्यापार के कारक हैं, वो अपना घर बदल रहे हैं। अभी तक बुध आपके छठे भाव में थे, जहां आपका पूरा ध्यान रोजमर्रा की भागदौड़, नौकरी की दिक्कतों और छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज पर था। लेकिन 24 अक्टूबर को वो यहां से निकलकर आपके 7वें भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 7वां भाव होता है आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनर्स का और समाज में आपके रिश्तों का। तो आप समझ सकते हैं कि आपका मेंटल फोकस अब प्रॉब्लम से हटकर रिलेशनशिप्स की ओर जाने वाला है। इसके बाद हफ्ते का दूसरा और सबसे एनर्जेटिक बदलाव 27 अक्टूबर सोमवार को देखने को मिलेगा। इस दिन मार्स यानी मंगल ग्रह, जो हमारी ऊर्जा, हिम्मत और जुनून के कारक हैं, वो भी राशि बदल रहे हैं। मंगल अभी तक आपके चौथे भाव में थे, जिससे आपके घर परिवार में एक अजीब सी बेचैनी या ऊर्जा बनी हुई थी। अब 27 अक्टूबर को मंगल वहां से निकलकर आपके 5वें भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 5वां भाव होता है आपकी एजुकेशन का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी लव लाइफ का और आपके बच्चों का। मंगल का इस भाव में आना इन सभी क्षेत्रों में एक स्पार्क डालने जैसा है, एक नई आग भरने जैसा है। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता एक नदी की तरह है जिसके दो अलग अलग किनारे हैं। पहला किनारा, जो 23 से 26 अक्टूबर तक है, वो आपको पैसा, लाभ और भौतिक सफलता की ओर ले जाएगा। और दूसरा किनारा, जो 27 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, वो आपको प्यार, जुनून, रचनात्मकता और रिश्तों की गहराइयों में उतारेगा। चलिए अब और डिटेल में जानते हैं कि जिंदगी के हर एरिया पर इनका क्या असर पड़ेगा। वृषभ लग्न वालों, आपके करियर हाउस में राहु का गोचर काफी समय से चल रहा है। राहु आपसे लगातार कह रहे हैं कि अपने काम करने का तरीका बदलिए, कुछ नया कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आपके नौकरी के घर यानी छठे भाव में सूर्य देव रहेंगे। सूर्य जब छठे भाव में होते हैं तो इंसान अपने वर्क प्लेस पर एक बॉस की तरह काम करता है। ये आपको आपके दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देगा। अगर आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके सीनियर्स आपके काम पर ध्यान देंगे, आपकी मेहनत को सराहा जा सकता है। लेकिन छठा भाव रोजमर्रा के संघर्ष का भी है, तो हां, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। यहां कहानी बहुत दिलचस्प हो रही है। 24 अक्टूबर तक बुध आपके छठे भाव में है। इसका मतलब है कि आप बिजनेस में चल रही छोटी छोटी परेशानियों, जैसे स्टाफ की समस्या, लोन या देनदारी से जुड़ी बातों को सुलझाने में लगे रहेंगे। लेकिन 24 अक्टूबर को जैसे ही बुध आपके 7वें भाव में आएंगे, पूरा खेल बदल जाएगा। 7वां भाव व्यापार और साझेदारी का मुख्य भाव है। बुध का यहां आना मतलब आपके बिजनेस की गाड़ी में एक नया और शक्तिशाली इंजन लग जाना। आपकी बातों में, आपकी कम्युनिकेशन में एक जादू आ जाएगा। आप अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंटेशन से
क्लाइंट्स को बहुत आसानी से मना पाएंगे। अगर कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ था तो उसे फाइनल करने के लिए 24 अक्टूबर के बाद का समय एक गोल्डन पीरियड है। नई पार्टनरशिप बनाने, व्यापार का विस्तार करने या किसी कानूनी समझौते को करने के लिए ये गोचर आपके पक्ष में है। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा हाईलाइट है, आपका पैसा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। आपके लाभ के 11वें घर में शनि विराजमान है, जो ये पक्का कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलता रहे, एक रेगुलर इनकम बनी रहे। लेकिन दोस्तों, यह हफ्ता एक फाइनेंशियल लॉटरी की तरह है, खासकर शुरुआती 3 दिन। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 23, 24 और 25 अक्टूबर आपके लिए आर्थिक रूप से इस महीने के सबसे शक्तिशाली दिन हैं। इन दिनों में ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो सडन फाइनेंशियल गेन की ओर संकेत दे रहा है। अगर आपने कहीं पैसा निवेश किया था तो वहां से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए कोशिशें तेज कर दीजिए। विशेष रूप से 23 अक्टूबर गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन आपका मन और आपकी बुद्धि एक साथ है। जब मन और बुद्धि एक साथ मिलते हैं तो इंसान बहुत ही सटीक और फायदेमंद फैसले लेता है। इसलिए इस दिन लिया गया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और एक खास सलाह उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार से जुड़े हैं। आपके लिए 23 और 24 अक्टूबर का दिन विशेष रूप से बिकवाली करने के लिए उत्तम है। इसका मतलब है कि यदि आप मुनाफे में हैं तो ये अपना प्रॉफिट बुक करने का या किसी घाटे वाले शेयर से निकलने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। वृषभ लग्न वालों, आपकी लव लाइफ की स्थिति इस हफ्ते बहुत ही रोचक है। यहां पर पहले से ही वीनस विराजमान है जो आपके मन में प्यार की इच्छा जगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ वहां पर केतु भी बैठे हैं। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो ये शुक्र और केतु की युति एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा करती है। एक तरफ तो आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका मन उस रिश्ते से पूरी तरह जुड़ नहीं पाता, एक असंतोष सा बना रहता है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया और एनर्जेटिक किरदार आ रहा है। 27 अक्टूबर को मार्स आपके इसी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल जुनून है, हिम्मत है और एक्शन है। मंगल का यहां आना आपके प्रेम जीवन में ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने जैसा होगा। जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, जो बारडोम आ गया था, उसमें एक नई गर्मी, एक नया जुनून पैदा होगा। आप अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन एक चेतावनी भी है। मंगल एक अग्नि ग्रह है। ये ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगे तो ईगो क्लैश और क्रोध में बदल जाती है। इसीलिए अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश ना करें या छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें। इस एनर्जी का उपयोग अपने रिश्ते को और मजबूत और रोमांचक बनाने के लिए करें। आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह हफ्ता एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आ रहा है। 24 अक्टूबर से बुध का आपके 7वें भाव में आना आपके और आपके जीवन साथी के बीच कम्युनिकेशन गैप की हर दीवार को तोड़ देगा। अगर पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच बातें कम हो गई थी या कोई गलतफहमी चल रही थी, तो ये उसे दूर करने का सबसे बेहतरीन समय है। आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे के मन को समझेंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने, साथ में कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करने या कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 4थे भाव में रहेंगे। यहां मंगल कभी कभी घर में थोड़ी अशांति या बेचैनी का माहौल बना सकते हैं, लेकिन 27 तारीख को जैसे ही मंगल यहां से निकलकर 5वें भाव में जाएंगे, आपके घर के माहौल में एक सुकून और शांति का अनुभव होगा। और इस हफ्ते 23 अक्टूबर को भाई दूज का पवित्र त्योहार भी है। आपके भाई बहनों के 3रे भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो आपके रिश्तों में मिठास और मजबूती ला रहा है। ये त्योहार आपके लिए यादगार रहने वाला है और भाई बहनों से कोई अच्छी खबर या सहयोग मिलने की भी संभावना बन रही है। हमारी होम मेकर के लिए यह हफ्ता एक बड़ी राहत और एक नई जिम्मेदारी लेकर आ रहा है। सबसे पहले राहत की बात, 27 अक्टूबर तक आपके सुख स्थान में मंगल का गोचर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से घर के माहौल में एक तनाव, एक स्ट्रेस या बेवजह की भागदौड़ बनी हुई होगी। हो सकता है घर में अप्लायंस खराब हो रहे हों या परिवार में छोटी छोटी बातों पर गर्मी हो रही हो।
लेकिन 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल इस भाव से निकलेंगे, आपको महसूस होगा कि घर में एक शांति लौट आई है। घर का वातावरण बहुत हल्का और सुखद हो जाएगा। दूसरा बड़ा पॉजिटिव बदलाव 24 अक्टूबर से आ रहा है, जब बुध आपके 7वें भाव में आएंगे। इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच बातचीत बेहतर होगी। आप अपनी बातें उनसे खुलकर कह पाएंगी और वो आपकी बातों को समझेंगे। लेकिन अब नई जिम्मेदारी की बात। 27 अक्टूबर से मंगल आपके 5वें भाव में जा रहे हैं, जो संतान का भाव है। इसका मतलब है कि घर से तनाव तो हटेगा, लेकिन आपकी ऊर्जा और आपका फोकस अब पूरी तरह से बच्चों पर शिफ्ट हो जाएगा। उनकी पढ़ाई, उनकी एक्टिविटीज या उनकी सेहत को लेकर आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, जिसे सही दिशा देना आपकी जिम्मेदारी होगी। उनके साथ किसी बात पर बहस या टकराव की भी संभावना बन सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। हफ्ते के शुरुआती दिन यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर घर के लिए कोई कीमती सामान खरीदने या हाउस होल्ड बजट को मैनेज करने के लिए बहुत शुभ है। वृषभ लग्न वालों, जहां जीवन के हर क्षेत्र में इतनी हलचल है, वहीं हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां इस हफ्ते आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके 6ठे भाव में पूरे हफ्ते सूर्य देव विराजमान रहेंगे। 6ठे भाव में सूर्य का होना आपको रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति तो देता है, लेकिन ये इस बात का भी संकेत है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ सकती है। ये गोचर विशेष रूप से स्टमक रिलेटेड इश्यूज जैसे एसिडिटी, अपच या शरीर में गर्मी बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। आपको अपने खान पान को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। बाहर का तला हुआ या मसालेदार भोजन करने से बचें। अपनी दिनचर्या को रेगुलर रखें और पर्याप्त आराम करें। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को छोटा समझकर इग्नोर बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। छात्रों के लिए यह हफ्ता 2 अलग अलग अनुभवों का मिश्रण रहेगा। आपका शिक्षा का 5वां भाव इस हफ्ते हॉट टॉपिक बना हुआ है। वहां पर केतु की उपस्थिति आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी ला सकती है। आपका मन पढ़ाई से भटककर दूसरी चीजों में लग सकता है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 27 अक्टूबर को मंगल का आपके 5वें भाव में आना आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मंगल आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगा देंगे। जो आलस, जो टाल मटोल की आदत बन गई थी, वो अचानक से गायब हो जाएगी। आपके अंदर एक नई आग, एक नया जोश पैदा होगा कि मुझे ये सिलेबस खत्म करना है, मुझे इस कंपटीशन में जीतना है। मेरी सलाह यह है कि आप मंगल की इस शक्तिशाली ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएं। उन सब्जेक्ट्स को उठाएं जो आपको सबसे कठिन लगते हैं। अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाएं और उसे पूरी मजबूती से फॉलो करें। ये ऊर्जा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने के लिए बहुत मदद करेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस ऊर्जा को दोस्तों के साथ व्यर्थ की बहस या लड़ाई झगड़े में बर्बाद ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब इस डिटेल एनालिसिस को कुछ सरल जिस्ट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। संक्षेप में, यह हफ्ता आपके लिए एक 2 स्टेज रॉकेट की तरह है। पहला चरण 23 से 25 अक्टूबर तक आपको आर्थिक सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरा चरण 27 अक्टूबर के बाद आपके व्यक्तिगत जीवन, प्रेम संबंधों और रचनात्मकता में जुनून और ऊर्जा का विस्फोट करेगा। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे भाग्यशाली दिन निसंदेह 23, 24 और 25 अक्टूबर है। इन दिनों को अपनी डायरी में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वित्तीय मामलों के लिए असाधारण रूप से शुभ है। इसके अतिरिक्त 28 अक्टूबर का दिन भी बहुत शुभ है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग बन रहा है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी आपकी एनर्जी मैनेजमेंट में छिपी है। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल आपके 5वें भाव में होंगे, तो आपको अपने जुनून और क्रोध के बीच के अंतर को समझना होगा। प्रेम संबंधों में अहंकार से बचें और शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टे में बिना सोचे समझे जोखिम लेने से बचें। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और चुनौतियों से बचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय मंगल की ऊर्जा के लिए। 27 अक्टूबर के बाद हर दिन और विशेष रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी की आराधना करने से मंगल की आक्रामक ऊर्जा साहस और हिम्मत में बदल जाती है। दूसरा उपाय बुद्धि और विवेक के लिए। इस हफ्ते 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है।
इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। ये उपाय केतु के भ्रम को दूर करेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करेगा। तीसरा उपाय, रिश्तों में मिठास के लिए। चूंकि बुध आपके 7वें भाव में आ रहे हैं तो बुध को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर बुधवार को या जब भी संभव हो गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं। यह आपकी वाणी में मधुरता लाता है और आपके सभी रिश्तों को सुधारता है। तो दोस्तों, ये था वृषभ लग्न वालों के लिए 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको आने वाले सप्ताह की योजना बनाने और हर अवसर का भरपूर लाभ उठाने में मदद करेगी। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये विश्लेषण आपके काम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी वृषभ लग्न वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। आपके लिए आने वाला सप्ताह ढेर सारी खुशियां, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।